स्वागत करेंगे। निवेदन है कि आप आओ और हम कौशल जनता का पुष्पहार से स्वागत करो। ताली ताली जन बैठो खाली श्रद्धालु मन से निवेदन है आप मन से स्वागत के कड़ी तक आप मन से निवेदन है आप मन ताली ताली ताली। संत समाज की जय, विप्र समाज की जय, बस्ती नगर की जय। जय जय श्री सीताराम। हरि स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। मंगलानाम चक्रतारं वंदे वाणी विनायकं अतुलित बलधामं धनुज वंकृशानुं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं। चरणों में प्रणाम करते हुए अपनी छोटी सी वाणी से उस अनंत अविनाशी का वर्णन करते हुए क्योंकि भगवान अनंत है। हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं कि भगवान का पार कोई नहीं पा सकता है। आज ये मुझे बड़े ही सौभाग्य का शुभ कि जो अपनी वाणी से भगवान यज्ञ नारायण भगवान का पूजा अर्चना कर रहे हैं और बड़े ही सौभाग्य की बात है कि लोग एक वक्ता अनेक वक्ताओं का समागम कर रहे हैं और ज्ञान की गंगा को प्रवाहित कर रहे हैं। इससे अपना ही नहीं समस्त चराचर का उद्धार कर रहे हैं। हम अपना कल्याण नहीं कर रहे, जो भी व्यक्ति आ रहा है, पशु है, पक्षी है, सबका उद्धार कर रहे। ना जाने किस रूप मुख से जो ज्ञान रूपी गंगा का प्रवाह हो रहा है, इससे हमारे जन्म जन्मांतर के, कल्प कल्पांतर के और युग युगांतर के जो अंधकार में हम बैठे हुए हैं, उनके अंधकार का विनाश होकर के और भगवत कथा रस में हम सभी लोग गोते लगा रहे हैं। क्योंकि हरि अनंत हरि कथानंता कहीं सुनहि बहु विधि सब संता। हरि अनंत हरि कथानंता कहीं सुनहि बहु विधि सब संता। हरि अनंत है और हरि की कथाएं भी अनंत है। हम जैसे तुच्छ प्राणी क्या भगवान की लीलाओं को, क्या भगवान की कथाओं को गा सकते हैं या सुन सकते हैं? कदापि नहीं। ये तो परमात्मा की जब कृपा होती है, हमारे पुण्यों का उदय होता है, जब हम भगवान की कथाओं को श्रवण करते हैं और भगवान की कथाओं को गाते हैं। क्योंकि जब तक हमारे
हृदय में अज्ञान रूपी अंधकार विराजमान है। महाराज कथाएं तो लोग कहते हैं, हर जगह आजकल कथाएं चल रही हैं, लेकिन तात्पर्य ये है कि कथा के कहने से और कथा के करवाने से हमारा कल्याण होना चाहिए। जब तक हमारा कल्याण नहीं होगा तब तक सब कुछ व्यर्थ है, क्योंकि धुंधकारी ने एक बार में ही भगवान की कथा को श्रवण किया और अपना उद्धार कर लिया। तो क्यों ना उस अनंत अविनाशी को हम इस भाव से प्राप्त करें, इस भाव से पुकारें कि परमात्मा को इस धराधाम पर आना पड़े। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, इन चारों युगों में परमात्मा का अवतार हुआ। क्यों? भक्तों का उद्धार करने के लिए, असुरों का संहार करने के लिए। महाराज जी के मुखारविंद से अभी तत्पश्चात आप सभी लोगों ने भगवान के जन्म का भी कथा श्रवण की है कि परमात्मा उस धराधाम को सुखदाई लोक मिले परलोक मिले सब लोग मिले बैकुंठ हो जाई साज मिले गजबाज मिले सब साज मिले मन वांछित पाई पर और सभी मिले सब ही सुख पर संत समागम दुर्लभ भाई संत समागम दुर्लभ भाई। हमें इस संसार में सब कुछ प्राप्त हो सकता है, माता पिता भी मिल सकते हैं, पुत्र पत्नी भी मिल सकती हैं, मित्र शत्रु भी मिल सकते हैं, धन वैभव यश और ऐश्वर्य भी मिल सकते हैं, लेकिन महाराज कहा गया है हमारे शास्त्रों में कि संत समागम दुर्लभ भाई संत समागम, क्योंकि संत समागम बड़े ही भाग्यों से प्राप्त होता है। संतों का जो सानिध्य है या भगवान की कथा है, चाहे वो रामचरितमानस हो या भागवत की कथा हो, ये सब जो कथाएं हमें प्राप्त होती हैं, हम उनको श्रवण कर पाते हैं तो भगवान की कृपा से ही ये सब हुआ करता है। इसलिए बाबा गोस्वामी जी भी कह रहे हैं मानस में, क्या कह रहे हैं? बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोही, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। जब तक स्वयं परब्रह्म परमात्मा श्री राघवेंद्र सरकार की कृपा नहीं होती तब तक हम चाहें तब भी ऐसे सत्कर्म नहीं करवा सकते हैं। आज आप सभी ग्रामवासियों के ऊपर, क्षेत्रवासियों के ऊपर, हमारे ऊपर परमात्मा की कृपा हुई कि ऐसे सुंदर ज्ञान रूपी गंगा में डुबकी लगाने का सबको शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। जन्म के रहते रहते क्यों फिर पछताए होती क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत, जब राम नाम सत्य हमने जीवन भर नहीं कहा, मरने के बाद कहा तो क्या कहा? मरने के बाद फिर कुछ नहीं रह जाता, क्योंकि जब तक देह में राम है तब तक का काम है। बाकी तो फिर परिवार वाले भी हमें 2 मिनट एक्स्ट्रा नहीं रखते घर में, वो भी कहते हैं कि चलो ले चलो और जलाओ, क्योंकि इस मनुष्य की जो अंत की गति है या अंत का जो सत्य है वो है एक मुट्ठी राख, जल करके हमें सिर्फ राख हो जाना है। तो क्यों ना जीवन के रहते रहते हम भगवान की कथाओं को श्रवण करें, भगवान के चरित्रों को श्रवण करें, क्योंकि देखिए कथा का
जो सार है, कथा का जो तात्पर्य है कि हमें भगवान से प्रीति हो जाए। जाने बिनु न होए परप्रीति, बिनु परप्रीत होए नहीं प्रीति। आज हमारे सामने कोई कलेक्टर आ जाए, हमें नहीं पता कि ये कलेक्टर है, अगर कोई हमें जना दे कि ये कलेक्टर साहब हैं, तो हम अपने आप को भूल करके और उनके स्वागत सम्मान में तत्पर हो जाएंगे। ऐसी ही भगवान की हरि की कथाएं हैं। जब तक हम साधु पुरुषों की, संतों की, ब्राह्मणों की संगत नहीं करते हैं, तब तक हमें ज्ञान नहीं होता है कि हम किस ओर जाएं। बाबा गोस्वामी जी का जो चरित्र है बड़ा ही पवित्र और बड़ा ही अटपटा है। देखिए महाराज, हम संसार में रह करके सुख की ओर जाते हैं, सुख को खोज रहे हैं, लेकिन जो सच्चा सुख है, जो आनंद सिंधु सुख राशि और शी करते त्रय लोक सुखासी। गुरुदेव विश्वामित्र जी ने ही नामकरण संस्कार में राघवेंद्र सरकार को कहा, जो आनंद सिंधु सुख राशि। संसार में हम आनंद खोज रहे हैं, लेकिन सच्चा आनंद तो हमारे प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार में ही है। रामचरितमानस कह रही है, जब तक हम आनंद की शरण नहीं पकड़ेंगे, तब तक हमारे जीवन में आनंद कभी नहीं आ सकता है। इसलिए आनंद जो है वो राघवेंद्र सरकार की चरण कमलों में ही है। बाबा गोस्वामी जी, जिस प्रकार आपने महाराज जी के मुखारविंद से जन्म की कथाओं को श्रवण किया है, भगवान ने राम रूप में आकर के क्या क्या सहन नहीं किया, क्या क्या दृश्य नहीं देखे। हम भगवान से तुलना तो अपनी कर लेते हैं। राघवेंद्र सरकार ने माता जानकी जी के विरह में रोए, इस पर हमने विचार नहीं किया। हे खग कर हे मधुकर सैनी, तुम देखी सीता मृग नैनी। राम जी को पता था कि ये नकली सीता हैं जिनका हरण हुआ है, लेकिन ये संसार को ज्ञान कराने के लिए प्रभु ने मनुष्य की भांति लीला की, वरना पूर्ण ब्रह्म परमात्मा जिन्होंने संसार को ज्ञान कराने के लिए राम रूप में आकर के मर्यादाओं का पालन करके और हमें और आपको ये सुंदर ज्ञान प्राप्त किया। क्योंकि महाराज कहा करते हैं कि रामचरितमानस हमें जीना सिखाती है और श्रीमद् भागवत महापुराण हमें मरना सिखाती है। महाराज, जब तक हम जीना नहीं सीखेंगे तब तक हम मरना कभी नहीं सीख पाएंगे। क्योंकि राम जी ने किस प्रकार का जीवन जिया है, जिस देश में आकर के, अरे हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। क्या हम भूल गए कि जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। हम उस भारत देश के वासी होते हुए भी अगर राम और कृष्ण को याद नहीं कर पाए तो हमसे ज्यादा मूढ़ और कोई नहीं हो सकता है। हम संसार में लगे हैं, जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर युग युगांतर व्यतीत कर रहे हैं, मनुष्य देव को वृथा गवा रहे हैं। किसमें? मैं और मोर तोरे ते माया, जह बस कीनी जीव निकाया। मैं और मोर तोड़ते माया, इसमें लगे हुए काम में, क्रोध में, लोभ में, मोह में, मद में और मात्सर्य में। क्योंकि माया माया सब भजे, माधव भजे न कोई, और जो कदापि माधव भजे तो माया चेरी होए। भगवान श्री हरि की जो शरण जीते जी ग्रहण कर लेता है, उसे माया के सामने नाचना नहीं पड़ता है। इसी मानस में बाबा गोस्वामी जी महाराज बड़ा ही सुंदर वर्णन कर रहे हैं कि जो जीव स्वतः ही अपना कल्याण करना चाहता है। देखिए, 3 प्रकार के श्रोता कथा में बताए गए हैं। एक होता है श्रोता, एक होता है श्रोता और एक होता है श्रोता।
तीन प्रकार के श्रोता कथा में आते हैं। जो सच्चा श्रोता होता है, जो सोता होता है, उसे खम्भे का सहारा लेकर के इतनी बढ़िया नींद आती है महाराज कि जिसका कोई वर्णन नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ग्रह कारज नाना जंजाला, घर की टेंशनों से बढ़िया है कि भगवान की कथा में बैठो खम्भे का सहारा लेकर के और अपनी नींद को पूरा करो। ये तो हो गया श्रोता। एक होता है श्रोता, जो आता है लेकिन कमी देखने आता है। कैसी? अरे ये यज्ञशाला बनवाई तो है लेकिन ये कमी कर दी, पांडाल बनवाया तो है लेकिन यहाँ से टेढ़ा कर दिया। अरे व्यास जी बुलाए तो है लेकिन फिर भी उतने ठीक नहीं बुलाए। तो जो होता है श्रोता, उसका स्वभाव होता है काटना, सुपारी को काटता है ना जैसे, उसी प्रकार से जो कार्यक्रम करवाते हैं उनकी अनेक प्रकार से कमियों को निकालता रहता है। ये होता है श्रोता। तीसरा होता है श्रोता। महाराज जो श्रोता, सच्चा श्रोता होता है, वो भगवान की कथाओं को श्रवण करने के लिए आता है कि भगवान ने किस प्रकार मनुष्य देह को धारण किया और परमात्मा ने मनुष्य देह को धारण करने के बाद किस किस प्रकार की लीलाओं को प्रभु ने किया। ये सच्चे श्रोताओं के लक्षण होते हैं कि भगवान, क्योंकि भाव को भाव अनख आलस्य हूँ, भाव को भाव अनख आलस्य हूँ, नाम जपत मंगल दे दशहु। सभी लोग गाइए। देखिए ये जो सौभाग्य शुभ अवसर हमें आज मिला है, भगवान की कथाओं में कीर्तन करना चाहिए और भाव से बैठना चाहिए। क्यों? क्योंकि भागवत महापुराण में कहा गया है, अकामः सर्व कामो वा मोक्ष कामोदारे तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम। व्यास जी महाराज कह रहे हैं, जो व्यक्ति तीव्र भक्ति योग के द्वारा भगवान को प्राप्त करना चाहता है, जिसे टाइम पास करना है भाई, वो तो आएंगे 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे बैठेंगे, अपना टाइम पास करेंगे, घर में जाएंगे और कार्यों में लग जाएंगे। लेकिन कहा गया है धुंधकारी ने 7 दिनों में अपना उद्धार कैसे किया? कथा को श्रवण किया, कथा को हृदय में धारण किया और कथा को चिंतन किया। चिंतन करने के प्रभाव से ही हमें भगवत तत्व की प्राप्ति हुआ करती है। इसलिए व्यास जी ने कहा है, अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति, तीव्र भक्ति योग के द्वारा हम परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। ये भगवान की कथा कह रही है। इसलिए बाबा गोस्वामी जी ने बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है और सभी लोग भाव से गुनगुनाए चौपाई को। क्योंकि जो व्यक्ति एक से एक आधे से आधी चौपाई का भी श्रवण कर लेता है या पाठन पठन कर लेता है, बाबा गोस्वामी जी स्वयं भगवान भोलेनाथ कह रहे हैं, उसका उद्धार हो जाया करता है। भव सागर पारे जो पावा, कौन कौन भव सागर से पार होना चाहता है और कौन कौन इसी भव संसार में फंसा रहना चाहता है। भव सागर चाहे पारे जो पावा, राम कथा कहूँ दृढ़ नामा, राम कथा कहूँ दृढ़ नामा। भव सागर, भवनाम संसार का। देखिए भवनाम संसार का बाबा गोस्वामी जी ने क्यों कहा? भव सागर जो पार जो पावा और राम कथा कहूँ दृढ़ नामा। ये
ऐसी सुदृढ़ नौका बाबा गोस्वामी जी ने हमें और आपको बताई है। जिस प्रकार समुद्र की गहराई है, कभी उफान आता है, कभी गहराई आती है, कभी शांत हो जाता है, तो कहा करते हैं कि सागर के इस छोर से उस छोर का कोई पता नहीं होता है। ऐसे ही मनुष्य संसार में रहता है, लेकिन उसे मृत्यु का पता नहीं कि उसकी मृत्यु कब आ जाए। कभी सुख है तो कभी दुख है, इसी का नाम जीवन है। जो मुश्किल में न घबराए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं, किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। मनुष्य शरीर अगर हमें मिला है तो इसका हमें उद्धार करना है, ना कि 84 लाख योनियों को भोग करके फिर 84 लाख योनियों में जाना है। क्योंकि 84 लाख योनियों को भोग करके हमें ये मनुष्य तन प्राप्त हुआ, और इस मनुष्य तन में आकर के यदि हमने भगवान का भजन नहीं किया, भगवान की कथाओं को श्रवण नहीं किया, उनकी कथाओं का चिंतन नहीं किया, तो हमें फिर 84 लाख योनियों को भोगना पड़ेगा। इसीलिए बाबा ने कहा है, भव सागर जहाँ पार जो पावा, और राम कथा का कहूँ दृढ़ नावा। इस सुदृढ़ नौका में जो विराजमान हो जाता है महाराज, जो अपने हृदय में राम कथा को उतार लेता है, राम कथा को जीता है, उसका स्वतः ही कल्याण हो जाया करता है। जन्म की कथा सभी ने भाव से प्रेम से महाराज जी के मुखारबिंद से श्रवण की। आइए भजन के माध्यम से, जिस प्रकार प्रभु अयोध्या की परम पावन भूमि पर मां कौशल्या के गर्भ से राजा दशरथ जी के भवन में जन्म लेकर के आए, तो क्यों ना हम भी उस भाव से पुकारें कि परमात्मा को हमारे पास आने के लिए भी लालायित होना पड़े। क्यों? क्योंकि हमने आंगन नहीं बुहारा, हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। घर को स्वच्छ बनाना है तो भगवान को बुला। देखिए कोई साधारण मनुष्य को जब हम घर में बुलाते हैं तो कितनी साफ सफाई करते हैं, तो इसी प्रकार भगवान को अगर हमें अपने हृदय भवन में बुलाना है तो भक्ति रूपी झाड़ू और पोछा लगाना पड़ेगा, तभी परमात्मा आएंगे। क्योंकि जहाँ काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य है, इन विकारों में परमात्मा कभी नहीं आ पाएंगे। क्योंकि घर घर में, परिवार में, समाज में, देश में, पड़ोस में, आस में, पड़ोस में हम बैर भाव की भावना को धारण कर रहे हैं, एक दूसरे से जलनशीलता रख रहे हैं, और फिर कह रहे हैं कि भगवान को बुलाएं। कदापि नहीं आने वाले। भगवान कब आते हैं? जब हम ईर्ष्या और द्वेष से रहित हो जाते हैं, तब परमात्मा हमारे ऊपर कृपा करते हैं। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहे कपट छल क्षेत्र न भावा, मोहे कपट छल क्षेत्र न भावा। प्रभु राघवेंद्र सरकार कह रहे हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, और मोहे कपट छल छिद्र न भावा। मुझे छल और छिद्र पसंद नहीं है, क्योंकि जो व्यक्ति जिस प्रकार मुझे पुकारता है, जब तक वो निर्मल भाव से नहीं पुकारता। बाबा गोस्वामी जी ने सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोर जुग पानी, ऐसी भावना को हृदय में धारण करके राघवेंद्र सरकार की कथा को गाया। देखिए ये कोई साधारण कथा नहीं है, कोई साधारण पोथी पुराण नहीं। स्वयं बाबा विश्वनाथ ने जिसको कहा और उसी को बाबा गोस्वामी जी महाराज ने लिखा, और हमारे और आप तक इस सुंदर मानस सरोवर को प्राप्त किया, जिसके द्वारा हम कलिकाल के जीव स्वतः ही अपना कल्याण कर सकते हैं। एक से एक
आदि से आदि चौपाई यदि हम अपने घर में पढ़ते हैं, नित्य प्रति पठन करते हैं, रामचरितमानस का श्रवण पान करते हैं, तो बाबा गोस्वामी जी कह रहे हैं कलियुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। राम रूप में आकर के प्रभु ने अनेक प्रकार की लीलाएं की और हमें और आपको जीवन जीने की कला सिखलाई कि संसार में किस प्रकार रहना है। आज धन्य है राजा दशरथ जी। तो हमने आंगन नहीं बुहारा, चंचल मन को नहीं संवारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा, चंचल मन को नहीं संवारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हर कोने कलमशक सार की लगी हुई है डेरी, नहीं ज्ञान की किरण कहीं भी हर को करे अंधेरी। आंगन चौबारा अंधियारा, इसके हृदय में, हमारे हृदय में अंधियारा है तो भगवान किस प्रकार से प्रकाश रूप धारण करके आए। आंगन चौबारा अंधियारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। आंगन चौबारा अंधियारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। भक्त ने बड़े भाव से प्रभु को पुकारा है। देखिए कथाओं का सार यही है कि हम प्रभु के शरणागत हो जाएं, प्रभु के अधीन हो जाएं। ध्रुव प्रहलाद सुदामा मीरा इन सब को भी तारा है, ना जाने किस रूप में आकर हम पर कृपा प्रभु बरसाएंगे, हम पर कृपा बरसाएंगे। क्यों? क्योंकि जब तक ध्रुव जी महाराज ने 5 वर्ष की आयु में हम क्या कहते हैं, अरे अभी बाल्यावस्था में भजन करके क्या करेंगे, वृद्धावस्था में भजन करेंगे। अरे वृद्धावस्था में घुटने दर्द होंगे, आंखों से दिखेगा नहीं, कमर दर्द करने लगेगी, तो क्या खाक भगवान का भजन करोगे? भगवान का भजन यदि हमें करना है तो जवानी में ही करना है, बाल्यावस्था में ही। क्योंकि मनुष्य के 16 संस्कार हैं, लेकिन आज का मनुष्य एक भी संस्कार ठीक से नहीं कर रहा है। इसीलिए मानस में प्रभु ने हमें और आपको ये शिक्षा दी है। राम रूप में आए प्रभु के समस्त संस्कार राजा दशरथ जी महाराज ने कराए। जन्म से लेकर गर्भावस्था में यज्ञ नारायण भगवान के प्रसाद से स्वयं परमात्मा जन्म अवतार लेकर के 3 रानियों के समीप में आए और सबका कल्याण किया। तत्पश्चात गुरुदेव आए, नामकरण संस्कार किया गया भगवान का। सर्वप्रथम राघवेंद्र सरकार का नाम, जो आनंद सिंधु सुख राशि और शीकर लोक सुपासी, जो सच्चिदानंद है। यही बात भागवत महापुराण में है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे और तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। जो सतगन है, जो चितगन है, जो आनंद घन है और जो आदि दैविक आध्यात्मिक और आदि भौतिक तीनों तापों से हमारी रक्षा करने वाले हैं। लेकिन फिर भी हम संसार में फंसे हैं, फिर भी हम संसार का सहारा ले रहे हैं, लेकिन परमात्मा से प्रीति नहीं कर रहे, परमात्मा से आर्त भाव से पुकार नहीं कर रहे कि हे प्रभु मेरा तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई रे, और जाके फिर मोर मुकुट मेरो पति सोई रे, मेरो पति सोई रे। जब तक हम उस भाव से प्रभु को नहीं पुकारेंगे महाराज, तब तक प्रभु आने वाले नहीं हैं। राजा दशरथ जी के भवन में अयोध्या धाम में प्रभु आए तो क्यों आए? क्योंकि राजा दशरथ जी ने इतनी कठोर तपस्या की प्रभु को प्राप्त करने के लिए।
हम एक दो माला अगर कर लेते हैं भगवान के लिए तो अहंकार हो जाता है कि अरे हम बहुत बड़े भजनानंदी हैं। लेकिन जब तक हम निर्मल भाव से उस प्रभु की प्रीति को नहीं करेंगे, उनके नाम का स्मरण नहीं करेंगे, उनकी शरणागत भाव से आर्त भाव से पुकार नहीं करेंगे, तब तक हमारा कल्याण होने वाला नहीं है। कथाओं से यही हमें तात्पर्य और ज्ञान प्राप्त होता है, क्योंकि बिनु सत्संग विवेक न होई और राम कृपा सुलभ न सोई। बिनु सत्संग के हमें ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुआ करती है, और जब तक भगवान राम की कृपा नहीं होती तब तक सत्संग की प्राप्ति नहीं होती। लेकिन आज आप सभी ग्रामवासी, क्षेत्रवासी और सभी लोग धन्य हैं जिन्होंने ये सुंदर ज्ञान की गंगा को प्रवाहित किया और अनेक वक्ताओं के माध्यम से ज्ञान रूपी गंगा में आप सरावर होकर के और अपने इस मनुष्य देह का कल्याण कर रहे हैं। ये भगवान की कृपा नहीं तो और क्या है। हम प्रभु की कृपा का अनुभव नहीं करते। परमात्मा हरि व्यापक सर्वत्र समाना, पर प्रेमी ते प्रगट हो ही में जाना। प्रहलाद जी महाराज ने खंभ में से परमात्मा को कैसे प्रकट किया, इस पर विचार किया कभी? क्यों? क्योंकि भक्त की जो दृष्टि होती है, भक्त का जो भाव होता है, भक्त के भाव में श्री राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। ऐसी भावना भक्त के हृदय में होती है, इसलिए उसे सर्वत्र भगवान का ही दर्शन हुआ करता है। तो यहाँ पर रामचरितमानस में बाबा गोस्वामी जी ने हमें और आपको अपने कल्याण करने का सुंदर साधन श्री रामचरितमानस हमारे और आप तक संतों के माध्यम से पहुंचाई है, जिसके श्रवण करने मात्र से, दर्शन करने मात्र से जन्म जन्मांतर के पाप राशि नष्ट हो जाया करती है और ज्ञान रूप में प्रकाशमान होकर के भगवान की शरणागति प्राप्त हो जाया करती है। नामकरण हुआ प्रभु का, कुछ बड़े हुए, यज्ञोपवीत संस्कार हुआ, गुरु ग्रह गए परन रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। गुरुदेव की आज्ञा से, गुरुदेव के आशीर्वाद से भगवान श्री राघवेंद्र सरकार जो स्वयं समस्त विद्याओं के ज्ञाता थे, उन्होंने भी मनुष्य देह को धारण करने के बाद विद्या को अध्ययन किया, गुरु की शरण ली, ब्राह्मणों की शरण ली। आज का मनुष्य यही भूल गया, सब कुछ अपने बच्चों को दे रहा है लेकिन संस्कार नहीं दे पा रहा है। संस्कार जब तक हमारे प्रबल नहीं होंगे तब तक हम अपना कल्याण नहीं कर पाएंगे। और महाराज रामचरितमानस कह रही है कि हमें संस्कार अति आवश्यक है। रिकॉर्डिंग चालू है। हम उस देश के बाद राम जी सोच रहे हैं कि पिताश्री कैसे भी कर दे, क्योंकि जिन भक्तों के उद्धार के लिए मैंने जन्म लिया था, मेरा वो कार्य तो पूर्ण हो ही नहीं पा रहा है। जन्म लेने के बाद प्रभु ने बड़ी सुंदर ये लीलाओं से होकर अनेक मारीच, सुबाहु आदि लोग, आदि राक्षसों का वध कर यज्ञ नारायण को सफल कर संतों की रक्षा की है और साधु संत महापुरुषों को स्वतंत्र किया है कि वो स्वतंत्र रूप से यज्ञ आदि अनुष्ठान कर सके। क्योंकि जिस प्रकार आज हम अनुष्ठान कर रहे हैं, त्रेता युग में हम इतनी आसानी से यज्ञ आदि सत्कर्म नहीं कर पाते थे। क्यों? क्योंकि रावण आदि के जो अत्याचारी राक्षस थे वो हमें ऐसे सत्कर्मों को नहीं करने देते थे, ऐसे सत्कर्मों में विघ्न बाधा डाल दिया करते थे। लेकिन भगवान इन्हीं सब का अवतार लेकर के और मनुष्य देह का कल्याण किया है, अनेक प्रकार से भक्तों का उद्धार किया है। प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार ने अंत में बाल लीला करते हुए, राक्षसों का उद्धार करते हुए प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार मां अहिल्या के
समीप पहुंचे हैं। मार्ग में एक पत्थर की शिला में जैसे ही प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार का स्पर्श हुआ तो महाराज प्रभु के चरणों की रज में वो चमत्कार है कि पत्थर की नारी भी, पत्थर की शिला भी नारी बन गई। तो क्या परमात्मा हमारे आपके ऊपर कृपा नहीं करेंगे? क्योंकि जब हम परमात्मा की शरण में जा ही नहीं रहे तो हमें कृपा कैसे प्राप्त हो? प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार ने वन में आकर के अनेक राक्षसों का उद्धार करते हुए माँ अहिल्या पर कृपा की है। गौतम नारी श्राप बस उपल देर धरी देर और चरण कमल रज चाहती कृपा करहूं रघुवीर। जैसे ही प्रभु ने पत्थर की शिला को स्पर्श किया तो महाराज सुंदर नारी का वेश रूप धारण कर और प्रभु से प्रार्थना करने लगी। परस तपद पवन शोक निशावन प्रकट भई तप कुंज से। माँ अहिल्या तपस्या के प्रभाव से प्रकट हुई। हमें और आपको ये सुंदर कथाओं को श्रवण करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जिनके श्रवण करने मात्र से हमारे ऊपर भगवान की भक्ति का प्रादुर्भाव हो जाता है। माँ अहिल्या बड़े ही भाव से, बड़े ही प्रेम से प्रभु की विनती कर रही हैं, प्रभु की स्तुति कर रही हैं। देखिए, जब तक हमारा जीवन सरल नहीं होता है तब तक हम तरल नहीं होते हैं। इस चरित्र के बाद हम एक सुंदर एक भक्त का चरित्र श्रवण करेंगे, क्योंकि प्रभु की बाल लीलाएं यहीं पर समाप्त होती हैं। और माँ अहिल्या का उद्धार करने के बाद माँ अहिल्या बड़े ही भाव से प्रभु श्री रामचंद्र जी की स्तुति कर रही हैं। हम और आप भी बड़े भाव से प्रार्थना करते हुए, हृदय में भाव धारण करते हुए कि आज नहीं तो कल हमारे ऊपर में प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार की चरण रज प्राप्त होगी और हमारा कल्याण होगा। मुनि श्राप जो दीना अति भल कीना परम अनुग्रह में माना। देखूं भर लोचन भवमय मोचन यही लाभ शंकर जाना। बिनती प्रभु मोरी स्तुति मोरी नाथ नमागं बरे आना। पद कमल परागा रस अनुरागा मम मन मानुष करे पाना। मुनि श्राप जो दीना अति बल कीना परम अनुग्रह में माना। माता अहिल्या अपने पति के श्राप को दूषित न कहते हुए माता अहिल्या कह रही है, मुनि श्राप जो दीना अति भल कीना। आज मेरा भला हो गया कि मुझे पति ने ऐसा श्राप दिया कि जिसके प्रभाव से मेरा आज उद्धार हो गया। मैं पत्थर की नारी अहिल्या प्रभु के चरण कमलों की रज के द्वारा मेरा उद्धार हो गया। मुनि श्राप जो दीना अति भल कीना परम अनुग्रह में माना। धन्य है माता अहिल्या जिन्होंने दोषारोपण न करते हुए पति के श्राप को अनुग्रह मान करके और भगवान का भजन किया। पत्थर की नारी, पत्थर की सिलावी नारी बन गई। पत्थर के रूप में भी भगवान के भजन को नहीं छोड़ा तो माँ अहिल्या का उद्धार हो गया। सबसे बड़ा कारण और सबसे बड़ा साधन यही था कि पत्थर के रूप में भी माता अहिल्या ने भगवान के भजन को नहीं छोड़ा, इसलिए स्वयं प्रभु को कृपा करने के लिए पधारना पड़ा। परम अनुग्रह में माना। माँ अहिल्या बार बार विनती कर रही हैं
प्रभु से कह रही हैं, देखूं बड़े लोचन भर भर मोचन यही नाव संग कर जाना। जो कि स्वयं भगवान शंकर त्रिपुरारी नित्य प्रति राम राम शिव शिविरन लागे, जो नित्य प्रति अपने हृदय में अपने मन में राम नाम को स्मरण कर रहे हैं, वो भी बार बार नहीं मिल पा रहे। लेकिन आज मैं धन्य हूँ, मुझे पत्थर की शिला को भी आज दिव्य नारी के रूप को प्राप्त करा दिया। मुझसे ज्यादा धनवान, मुझसे ज्यादा यशवान, मुझसे ज्यादा भाग्यशाली और कोई नहीं हो सकता है। बाबा गोस्वामी जी कहते हैं, जो माँ अहिल्या के चरित्र को श्रवण करता है उसे जन्म जन्मांतर के लिए परमात्मा की दिव्य भक्ति प्राप्त हुआ करती है। और रामचरितमानस जो हृदय से भाव से अपने जीवन में उतारता है उसका स्वतः ही कल्याण हो जाता है। देखिए, एक ज्यादा समय तो नहीं है, एक बड़ा ही सुंदर प्रसंग है रामचरितमानस का, तो ज्यादा समय आप लोगों का ना लेती हो, क्योंकि ग्रह का आरज नाना जंजाला, सभी को अपने घर में जाना है, भोजन आदि इत्यादि पकाना है और सबके परिवार को भी देखना है। तो वैसे भी आप लोग 3-4 घंटे से शेष बैठे हुए हैं, तो ज्यादा समय ना लेते हुए हम सभी लोग तो कुछ समय एक सुंदर भक्त चरित्र का श्रवण करते हुए अपनी वाणी को विराम, तत्पश्चात आरतियों का दर्शन करते हुए सभी लोग अपने अपने स्थान को प्रस्थान करेंगे। तो देखिए, भगवान किस भाव पर रीझते हैं, किस पर रीझते हैं? भगवान रीझते हैं सरल भाव पर। हम जब तक सरल नहीं बनेंगे ना, तब तक हमें राम नहीं मिलेंगे। एक गांव में एक बालक रहा करता था, परंतु उसके अंदर एक अवगुण था कि वो खाता बहुत था। उस खाने से उसके घर वाले, परिवार वाले, गांव वाले सब परेशान थे। घर वालों ने उसको घर से बाहर निकाल दिया। बोले कहाँ तक इसका पालन करेंगे, कहाँ तक इसको खिलाएंगे? बोरे के बोरे सत्ता जाता है, हम कैसे इसका पालन करेंगे? घर वालों ने घर से बाहर निकाल दिया। घर से बाहर निकाला तो महाराज उसने एक संत की शरण ग्रहण करी। संत की शरण ग्रहण करी तो संत भगवान तो दयालु होते हैं, कृपालु होते हैं, भक्तों को अपनी शरण में ले ही लेते हैं। उसको भक्ति भाव से युक्त देख करके उसको स्वीकार किया। उस बालक ने जैसे ही आश्रम में प्रवेश किया महाराज, परंतु गुरुदेव से कहता है, हे गुरुदेव, मेरे अंदर एक बहुत बड़ा अवगुण है कि मैं खाने के बगैर नहीं रह पाता हूँ। आप जो कर सकते हैं वो करा लीजिए, लेकिन महाराज मैं खाने के बगैर नहीं रह सकता हूँ। महाराज जी से कहा, आश्रम में कितनी पंक्तियां होती हैं? महाराज जी ने कहा 4 पंक्तियां होती हैं। बालक ने कहा, तो क्या मैं 4 पंक्तियों में बैठ सकता हूँ? अरे महाराज जी भयभीत हो गए कि 4 पंक्तियों में ऐसा कैसा खाता है कि 4 पंक्तियां पा जाएगा। पर गुरुदेव ने कहा, चल ठीक है, 4 में बैठ जाना। अब कुछ समय बाद महाराज जैसे ही एकादशी का समय आया, अब एकादशी वैष्णवों को व्रत करना चाहिए, क्योंकि सच्चा वैष्णव वही है जो एकादशी का व्रत करे, भगवान श्री हरि का स्मरण करे, उनका भजन पूजन इत्यादि करे, एकादशी के दिन अन्न को ग्रहण न करे। तो आश्रम में रहा। गुरुदेव ने कहा, बेटा एकादशी का व्रत तो करना पड़ेगा। बालक ने कहा, गुरुदेव यदि आपने हमसे एकादशी करा ली तो हम द्वादशी नहीं देख पाएंगे, द्वादशी नहीं देख पाएंगे। तो गुरुदेव ने कहा, तो फिर क्या करोगे भाई, आश्रम में तो भोजन बनता नहीं है। बालक से कहा, ठीक है बेटा, आश्रम में तो नहीं, लेकिन तुम जंगल में जाकर के आटा दाल सब्जी लेकर के जाना और टिक्कड़ बनाना, लेकिन जब तक भगवान को भोग न लगाओ तब तक भोजन नहीं करना। बालक ने उस भाव को अपने हृदय में धारण कर लिया। गुरुदेव के वचनों को हृदय में धारण किया कि जाना तो भोजन बनाना, लेकिन भगवान को भोग लगाए बगैर मत पाना। बालक गया, गुरुदेव ने आटा दाल सब्जी इत्यादि वस्तु दी
अब बड़े भाव से प्रभु को पुकारने लगा कि गुरुदेव ने कहा है कि प्रभु को भोग लगाए बगैर भोजन मत पाना। बड़े ही भाव से बालक पुकारने लगा, सीताराम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। सीताराम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे भोजन का भोग लगाइए। बहुत पुकारा बालक ने, लेकिन प्रभु नहीं आए। अब प्रभु को फिर और भाव से पुकारा बालक ने, सीताराम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए। अब प्रभु तो आ गए, साथ में माता जानकी जी को ले आए। बालक ने कहा, अरे गुरुदेव ने तो कहा था कि भगवान आएंगे, लेकिन यहाँ तो एक नहीं दो भगवान आए हैं। अब खाने में बड़ा लालसा थी उसको। सोचा मैंने तो एक ही लोग का भोजन पकाया है, अब 2 लोग आए हैं तो चलो ठीक है, लेकिन आपकी छवि को देखकर ऐसा लगता है कि प्रभु पाइए। अब प्रभु आए। दूसरे दिन फिर प्रभु, जैसे ही कुछ समय बाद फिर पुनः एकादशी आई, फिर उस बालक ने वैसी प्रक्रिया की और प्रभु को बुलाने लगा, तो राजा राम आइए, सीताराम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। हो मेरे भोजन का भोग लगाइए। तो प्रभु तो प्रतीक्षा ही कर रहे थे कि कब मेरा भक्त मुझे पुकारे और मैं जल्दी से जाऊं। तो यहाँ राम बाम दिस जानकी लखन दाहिनी ओर। अभी माता जानकी जी को लेकर के आए थे, दोबारा में लक्ष्मण भैया को लेके आ गए। अब जैसे ही लक्ष्मण भैया को बालक ने देखा तो कहने लगा, ये कौन है? बालक कहता है, प्रभु आप तो आए हैं पर ये तो साथ में आए हैं, ये कौन है आपके? लक्ष्मण भैया बड़े भयभीत हो गए कि नहीं, एक कैसा भक्त है जो ऐसा प्रश्न कर रहा है। क्योंकि भगवान भक्त की सरलता पर विदित है। देखिए बड़े भाव से और बड़े ही प्रेम से वो भक्त भगवान को पुकारता था। ऐसी ही प्रक्रिया होती रही, भगवान को पुकारता रहा। अब जैसे ही पुनः फिर से एकादशी आई तो स्वयं सीताराम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, ऐसी भावना को गाते हुए जैसे ही प्रभु ने उस बालक के भाव को देखा तो स्वयं राम दरबार में जाकर के उस भक्त के समीप में भगवान राघवेंद्र सरकार प्रकट हो गए और उस भक्त के भाव को पूर्ण किया, उस भक्त के ऊपर कृपा की। लेकिन इस दृश्य को सिर्फ बालक देख पाता था, उसके गुरुदेव नहीं देख पाते थे। गुरुदेव ने कहा, ये इतना दाल आटा लेकर के जाता है, समझ नहीं आता, ये अकेला तो इतना पा नहीं सकता है। कुछ ना कुछ राजकों ने, या फिर ये जाता है और बेच करके पैसे ले आया है। अब गुरुदेव जैसे ही उसका पीछा करते करते आए तो उस दृश्य को गुरुदेव नहीं देख पा रहे थे। क्यों? क्योंकि गुरुदेव के पास वो सरलता नहीं थी, वो सौम्यता नहीं थी, वो शरणागति नहीं थी जो भक्त के पास थी। क्यों? परमात्मा सरलता पर विदित है। यहाँ प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार राम दरबार के सहित आए और भक्त के भंडारे में भोजन को पा रहे हैं। भक्त के समीप जैसे ही गुरुदेव आए महाराज, तो गुरुदेव ने बालक से कहा कि बालक, तू इतना आटा दाल चावल लेकर के आता है, समझ नहीं आता तू क्या करता है? क्यों? क्योंकि जो राम दरबार का जो दृश्य है, भगवान का जो दृश्य है, जो भक्त देख रहा था, वो गुरुदेव नहीं देख पा रहे थे महाराज। बड़े भाव की बात है। अब गुरुदेव के लिए
दर्शन कराने के लिए स्वयं भक्त परमात्मा से प्रार्थना करने लगा कि हे प्रभु, यदि आप जो दृश्य मुझे दिखा रहे हैं, गुरुदेव को दृश्य नहीं दिखाएंगे तो मैं झूठा पड़ जाऊंगा, और मैं झूठा पड़ूंगा तो मेरा अपमान होगा संसार में। भक्ति की रक्षा करने के लिए स्वयं प्रभु ने यहाँ गुरुदेव को दर्शन दिए हैं। तो कहा करते हैं दिव्य राम दरबार, तोता क्षण में प्रकट हो दिव्य राम दरबार। जैसे ही गुरुदेव को राम दरबार के दर्शन हुए तो महाराज सरल तो नहीं था पर तरल हो गए, और तरल हुए तो सा से सीता, रा से राम, ला से लक्ष्मण, सबके दर्शन हो गए। यही भगवान की भक्ति है कि जब तक हम सरल नहीं होंगे तब तक हम तरल नहीं होंगे, और जब तक तरल नहीं होंगे तब तक राघवेंद्र सरकार के दर्शन नहीं होंगे। तो हमें भगवान की भक्ति करना है, सरल स्वभाव से करनी है, भक्तों के चरित्रों को श्रवण करके करनी है। देखिए कल समय रहा तो हम माँ भक्ति शबरी मैया के प्रसंग को श्रवण करेंगे, क्योंकि मेरा भाव है कि मैं इस परम पावन भूमि पर आप सभी के मध्य में यज्ञ नारायण भगवान की सेवा करते हुए माँ भक्ति मती शबरी मैया के प्रसंग को श्रवण करें। तो आज यहाँ पर भक्त के कारण, शिष्य के कारण गुरुदेव को भगवान के दर्शन हुए। कहा करते हैं कि संसार में गुरु के कारण शिष्य को परमात्मा प्राप्त होते हैं, लेकिन आज यहाँ उल्टा हो गया कि शिष्य के कारण गुरुदेव को परमात्मा के दर्शन हुए। ये भगवान की कृपा नहीं तो और क्या है, क्योंकि जब तक हम सरल नहीं होते हैं तब तक तरल नहीं हो पाते हैं, और तरल नहीं होते तब तक प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार के दर्शन नहीं हो पाते हैं। तो कहने का तात्पर्य यही है कि राम कथा हो या कृष्ण कथा हो, शिव महापुराण की कथा हो या विष्णु पुराण की कथा हो, जब तक हम सरल स्वभाव से, सरल मन से भगवान की भक्ति को नहीं करेंगे, भगवान की कथा को श्रवण नहीं करेंगे, तब तक हमारे ऊपर कृपा नहीं होगी। तो सरल स्वभाव से, सरल मन से, शरणागत भाव से प्रभु को भजते हुए, उनसे प्रेम करते हुए, और श्री राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी, ऐसी भावना को हृदय में धारण करते हुए हमें इस मनुष्य देह का कल्याण करना है। तो आइए वाणी को यहीं पर विराम करते हुए सभी लोग आरतियों का दर्शन करते हैं, क्योंकि समय की बेला हो चुकी है। तो सभी लोग भाव से, प्रेम से सुंदर आरतियों का दर्शन करते हुए प्रसाद प्राप्त करके, प्रसाद लेकर के ही अपने अपने घर को प्रस्थान करेंगे। जय श्री सीताराम, जय श्री राधे श्याम। अपनी वाणी को यहीं पर विराम करेंगे। प्रभु की सुंदर बाल लीलाओं का दर्शन किया हमने, माँ अहिल्या के चरित्र का श्रवण पान किया, सुंदर भक्त चरित्र के द्वारा हमने प्रभु की कथाओं का रसपान करके और प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार जिनकी कृपा मात्र से, जिनकी कृपा कटाक्ष से हम इस भव सागर को पार कर पाते हैं, ऐसे प्रभु राघवेंद्र सरकार की सुंदर कथा का आज की बेला में, तृतीय दिवस की बेला में, जहां आज बड़े ही सौभाग्य की बात है, परम भाग्य की बात है कि 12 तारीख से आप सभी ग्रामवासियों के सहयोग से, स्थान वासियों के सहयोग से इस दिव्य संकल्प को पूर्ण करने में अनेक जगहों के अनेक बड़े बड़े वक्ताओं को बुला करके, क्योंकि देखिए मैं तो एक छोटी सी वाणी से, मैं तो परमात्मा क्योंकि हरि अनंत, हरि कथा अनंता, हम उस अनंत अविनाशी को क्या गा सकते हैं, क्या जान सकते हैं, क्या उनको समझ सकते हैं। लेकिन ये तो प्रभु की कृपा है कि मुझ पर भी ये कृपा करी कि ऐसे सुंदर यज्ञ नारायण भगवान की सेवा करने का, आप सभी लोगों को हरि की कथा सुनाने का, श्रवण कराने का और इस वाणी को पवित्र करने का मुझे एक सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा है, मेरे अनंत जन्म के पुण्य आज प्रभावित हुए कि मुझे इस दिव्य परम पावन भूमि पर अपनी वाणी की सेवा देने का सौभाग्य, अवसर प्राप्त हुआ।
तो सभी लोग भाव से प्रेम से आरतियों का दर्शन करते हुए अपने घर को प्रस्थान करेंगे। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की जय, राघवेंद्र सरकार की जय, संत समाज की जय, विप्र समाज की जय, मात पिता गुरुदेव की जय। प्रेम से बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की जय। आइए, बड़े ही सौभाग्य की बात है, धन्य हुए हम भगवान की यह पावन कथा को हमारे बीच प्रवचन के रूप में वृंदावन धाम से पधारे हुए अन्नपूर्णा देवी की मुखारबिंद से बहुत ही सुंदर ढंग से हम लोगों को रसपान कराए। इसलिए हम समस्त श्रद्धालु जन हृदय से आभारी है और उसको यहीं पर विराम देते हुए आगे भगवान यज्ञ नारायण की परम मंगलमयी आरती होगा। तो सभी श्रद्धालु जनों से निवेदन है कि आप लोग अति शीघ्र भगवान यज्ञ नारायण की पंडाल पर पहुंचकर आरती में भाग लेकर के यह अपने मानव जीवन को धन्य बनाएंगे। हेलो चंद्रशेखर 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 पाहि मां, चंद्रशेखर 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 रक्ष मां, रत्नाकरासनं रजताक्षशृङ्गनिकेतनं, सिंहनिकृतपङ्कजमुग्रचर्म धुधुकरीय मनोहरा, पंकजासन पद्मगोचर पूजितामृतरोरुहा, देवतेन्दुतरङ्ग शङ्कर शक्तिशोभ्रजटाधरा, चन्द्र हरि बोले रसना हरि हरि बोले रसना हरि हरि बोले रसना हरि
Hare